प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, गुरुकुल के अंदर गुरुजी अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे और जैसे जैसे जिन जिन बच्चों का अध्यापन समाप्त हो जाता था वे उन्हें कुछ ना कुछ भेंट वस्तु देकर विदा करते थे। एक शिष्य जिसको कि बोलने के बाद भी, ज्ञान देने के बाद भी कम समझ आती थी और गुरुजी की एक आदत थी, जो जैसा है उसको उसी के अनुसार वो ट्रीट करते थे। जब ये जाने लगा तो गुरुजी के चरणों में इसने गुरु दक्षिणा अर्पण करते हुए कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, अब मेरा यहाँ पढ़ाई का समय समाप्त हो चुका है, अब मैं अपने जीवन यापन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी करूँगा, बस आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन के अंदर कभी भी कोई कमी ना आने पाए। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए उसे एक दर्पण दिया और कहा कि दर्पण तुम्हारे बहुत काम आएगा। और इस दर्पण की ये विशेषता है, जिसके भी सामने तुम इस तरह से रखोगे उसके मन में भी क्या चल रहा है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो बड़ा खुश हुआ, वाह गुरुदेव आपने तो चमत्कारी दर्पण दे दिया मुझे। जैसे उसने दर्पण लिया उसने सोचा चलो मेरे गुरु के मन में क्या है, गुरु का जीवन कैसा है, इन पे आजमा लेता हूं। और उसने वो दर्पण गुरुदेव के सामने इस तरह से पकड़ के देखना की कोशिश की तो देखा गुरुदेव के अंदर तो दुनिया भर की बुराइयां हैं। उसे बड़ी ग्लानि हुई कि जिस गुरु से मैंने इतना ज्ञान हासिल करने के लिए इतने साल यहाँ पर व्यतीत किए, वो गुरु तो कितने कितने मतलब सब काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप, इनके विचार भी कितने दूषित हैं। मैंने अपना तो भरपूर समय यहाँ पर व्यर्थ ही कर दिया। निराश हो गया, हताश हो गया, चला वहां से। सोचा कि चलो घर पर जाकर थोड़ा रिलैक्स होता हूं, क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। जिस गुरु के प्रति मेरी इतनी अटूट श्रद्धा थी, इतनी अटूट आस्था थी, वो गुरु भी ऐसे। चलो मेरे मम्मी पापा तो अच्छे ही होंगे। उसने मम्मी की तरफ जब वो आईना किया तो मम्मी के अंदर भी दुनिया भर की बुराइयां थी। उसे नफरत सी होने लगी। सोचा कि चलो पापा तो अच्छे होंगे। पापा की तरफ वो दर्पण किया, उनकी भी वही हालत। एक मित्र मिला, मित्र की तरफ उसने दर्पण किया तो वो तो काशी पार का ही निकला। सोचा कि ये तो बड़ा धर्मात्मा अपने आप को बताता था, ये तो कितना पापी है। एक एक करके रिश्ते नाते जिनके जिनके साथ उसके अच्छे संबंध थे, जिसको वो अच्छा समझता था, उनके आगे जाकर वो दर्पण करने लगा तो सबके अंदर बुराइयों के अलावा कुछ भी उसे नजर नहीं आया, क्योंकि वो दर्पण बुराइयां दिखाने वाला ही था। हताश, निराश होकर उसने वो दर्पण लिया और वापस गुरुदेव के पास आया और कहा कि गुरुदेव ये क्या चीज आपने दे दी मुझे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान मुझे नहीं मिला जिसके अंदर की कोई अच्छाई हो। ये तो हर एक के सामने रखता हूं, यहां तक कि आपके सामने भी मैंने रखा। सबसे पहले तो दुनिया भर की बुराइयां आपके अंदर भी ये बताता है। ऐसा दर्पण मुझे नहीं चाहिए जिससे कि नेगेटिविटी पैदा हो रही है मेरे मन के अंदर, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। मेरे माँ बाप के अंदर भी इतनी सारी बुराइयां, लगता है जिंदगी में जीना ही बेकार है। गुरुदेव ने कहा हंसते हुए कि प्रिय शिष्य, इस दर्पण को दूसरे के सामने रखने के बजाय थोड़ा अपने सामने भी रखने की कोशिश करो, और मैंने तुम्हें इसीलिए दिया था। और जैसे उस शिष्य ने उस दर्पण को अपने सामने रखा तो दुनिया भर की बुराइयां उसको परिलक्षित होने लगी, दिखाई देने लगी, रोने लगा। गुरुदेव मैं तो बुराइयों का अड्डा हूं, अंबार लगा हुआ है बुराइयों का, किसी के अंदर भी इतनी बुराइयां नहीं है जितनी मेरे अंदर है। बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न दी से कोई, जो घट शोधु आपनो तो मेसु बुरो न कोई। मेरे जैसा कोई बुरा है ही नहीं संसार के अंदर।
गुरुदेव ने कहा मैंने इसीलिए तुझे दर्पण दिया था कि तू अपने आप को निहार। हम दूसरों की बुराइयां देखने के लिए बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं हमारी, पर अपनी खुद की बुराइयां हम जिंदगी में कभी नहीं देख पाते और ना देखने की कोशिश करते। जिस दिन हम अंतर्मुखी हो जाएंगे ना, उस दिन लगेगा कि मैं कितना बुरा हूं, सामने वाले को मैं बुरा सोच रहा हूं, बुरा देख रहा हूं, पर उससे कई गुना ज्यादा बुरा मैं हूं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने की प्रेरणा देती है। और ऐसी ही कहानियां यदि आप प्रतिदिन सुनना चाहते हो तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।